जय हिंद। भारत में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, लेकिन बड़ी समस्या यह है कि समस्याओं को अनदेखा कर दिया जाता है। प्रॉब्लम्स लाइक वुमेन सिक्योरिटी, फिर सांप्रदायिक दंगे, पोल्यूशन और फिर अपना मीडिया ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनको मतलब साफ साफ देख के अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको अनदेखा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अनदेखा करती रहती है सरकार। वो प्रॉब्लम है चीन और पाकिस्तान की प्रॉब्लम। हम सबको अच्छी तरीके से पता है कि चीन भारत की बॉर्डर के साथ छेड़खानी करता रहता है और पाकिस्तान क्या करता है, अपने भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है। हमें पता है कि चाइना पाकिस्तान के इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करता रहा है, भर भर के पैसे दिए हैं चाइना ने पाकिस्तान को, और इसी इनडायरेक्ट हेल्प की वजह से चाइना को पाकिस्तान का पापा भी बोला जाता था इंडिया में। लेकिन अब जो हेल्प करेगा ना चाइना, वो डायरेक्ट हेल्प होगी, और उस हेल्प को चाइना नाम दे चुका है वर्ल्ड ट्रेड। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा है कि चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जिसमें चाइना पाकिस्तान को पैसे देता है, उधार देता है और कहता है कि भाई बाद में लौटा देना। और इस प्रोजेक्ट्स में चाइना कह रहा है कि भाई हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो, लेकिन अगर पाकिस्तान वाकई में डेवलपमेंट की सोचता भी ना, तो आज उनका स्टेट एक बलूचिस्तान वो अलग देश बनाने की मांग नहीं कर रहा होता। समस्या ये नहीं है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, समस्या यह है कि जो उनका प्रोजेक्ट है ना, एक सड़क का भी प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे ठीक से, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट की सड़क वाला जो प्रोजेक्ट है ना, वो अपने इंडिया के मैप से गुजर रहा है। भले ही उस जगह का नाम पीओके है, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, लेकिन वो अपने इंडिया के मैप में है, ये मुझे पता है। चाइना और पाकिस्तान जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं ना, उसका नाम है CPEC। ज्यादा अभी मत सोचिए इसके बारे में, सब कुछ धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले इस मैप को ध्यान से समझना, थोड़ी देर के लिए इस मैप को समझने की कोशिश करना, ज्यादा दिमाग पे लोड मत डालना, बस इस मैप को समझने की कोशिश करना। क्योंकि अभी हम प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से देख रहे होंगे, बाद में इसको डीप में भी समझेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसका नाम है CPEC। एक मिनट, हाँ, CPEC मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि स्टार्ट होता है काशगर से। काशगर को चाइना में शिनजान रीजन भी बोला जाता है और खत्म हो रहा है ग्वादर पोर्ट पे। तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ पे खत्म हो रहा है, प्रॉब्लम है ये यहाँ से स्टार्ट हुई प्रॉब्लम और यहाँ पे खत्म हुई, क्योंकि ये इंडिया के मैप से गुजर रहा है। भले ये पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये एरिया, लेकिन अपने इंडिया के मैप से गुजर रहा है, तो प्रॉब्लम है। अब देखो, अपने जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं, टॉप लीडर्स होते हैं, उनका कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कुछ कहने की, लेकिन अपने बड़े लीडर्स ने कुछ भी नहीं कहा अभी तक इसके लिए। पहले अपने जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उन्होंने बहुत कुछ कहा, लेकिन अपने जो टॉप ऑफिशियल है लाइक प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर जी, इन्होंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन चाइना कैसा अग्रेशन करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये रहा, देखो, एक्चुअली एक मीट हो रही थी जिसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट चाइना के प्रेसिडेंट से कहता है कि भाई ताइवान के अंदर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अगर इसको कुछ करने की कोशिश करोगे तो हम आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। इतना सा कहा तो ये बंदा क्या बोलता है पता है? ये बंदा बोलता है कि तुम लोग चाइना को सपोर्ट करके आग के साथ खेल रहे हो। देखो, एक प्रेसिडेंट, एक सुपर पावर प्रेसिडेंट को बोल रहे हैं कि तुम लोग आग के साथ खेल रहे हो, मतलब कितना अग्रेशन होगा यार इन लोगों में। मतलब ऐसा तब ये बोल सकते हैं, तो अपने इंडिया के लीडर्स भी बोल सकते हैं, लेकिन अपने इंडिया के लीडर्स बोलते नहीं है, अग्रेशन नहीं दिखाते, खुलकर विरोध नहीं करते किसी भी चीज का। तो अब इस मैप नंबर 2 को भी थोड़ा ध्यान से समझ लेना एक बार। देखो, ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं सारे के सारे एक तरीके से चाइना के बनाए हुए प्रोजेक्ट हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स चाइना ने अपने अंडर ले लिए हैं, मतलब अब वो देखा उनकी होगी। जैसे कि ये जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, 80% ऑफ चाइना का है, मतलब आप इसको मिनी चाइना बोल सकते हो। और यहाँ पर जो ये बांग्लादेश में, म्यांमार में, मालदीव्स में इंडिया का एक पोर्ट है, तो यहाँ पर तो ओके है। लेकिन ये जो CPEC है ना, CPEC का जो रूट है और ग्वादर पोर्ट तक निकल रहा है। अब एक्चुअली में हो ऐसा है कि ये पोर्ट को मॉडर्नाइज कर रहा है पाकिस्तान के लिए चाइना, लेकिन रियलिटी कुछ अलग ही दिख रही है। क्योंकि आपको पहले मैं एक न्यूज दिखा देता हूँ, फिर आप कुछ समझ आओगे कि ये क्या हो रहा है। मतलब कि पहले आप एक ये न्यूज देखो, इसलिए मैंने की है, जिसमें नवंबर 9 की है, जिसमें आप देख सकते हो कि चाइना ने अपना जो मोस्ट एडवांस वॉरशिप है ना पाकिस्तान में डिलीवर कर दिया, और वो ग्वादर पोर्ट पे डिलीवर किया था। जो वॉरशिप है ना, ये मतलब फ्रिगेट होता है, फ्रिगेट नामक एक वॉरशिप होता है, जो कि मतलब बहुत लड़ाकू जहाज होता है। ये जब इंडियन ओशियंस में आएगा तो इंडियन नेवी को डिस्टर्बेंस होगा। तो अभी क्या दिखाना चाहता है चाइना, ये तो ऑब्वियसली चाइना ही जानता है, लेकिन एक कंसर्न का इश्यू है। सो एक और चीज मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। दरअसल
ये तो ग्वादर पोर्ट पे तो चाइना ने अपना जो वॉरशिप वो तो डिप्लॉय कर ही दिया है। और रही बात इस रूट की, तो आपको बता दूं ये जो रूट है ना, ये एक स्ट्रेटेजी के तहत ये एक पार्ट है चाइना का। मतलब कि ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे चाइना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी, इसके थ्रू चाइना क्या कर रहा है कि इंडिया को इनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। आप खुद देख लो, जब आप इन रेड डॉट्स को कनेक्ट करोगे ना तो आपको सर्कल जैसा दिखेगा। और ये जो अपना सीपीसी है ना, ये भी उसी का पार्ट है। हमने ऊपर ऊपर से ये प्रॉब्लम को समझ लिया है कि भाई चाइना जो रूट बना रहा है वो अपने पीओके से गुजर रहा है, लेकिन अब थोड़ी देर में हम इसका पूरा इतिहास जान रहे होंगे। सीपीसी है क्या एक्चुअली में? सीपीसी का मतलब मैंने आपको बताया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। मतलब कि ये जो सीपीसी है ये एक चाइनीज गवर्नमेंट की एक कंपनी है, मतलब कंपनी ही मानो अभी के लिए तो, जिसका नाम है बीआरआई। जैसे इंडियन बॉर्डर रोड्स की होती है ना बीआरओ, तो वैसे ही चाइना की बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो कि कुछ देशों को जोड़ती है सिल्क रूट से। मतलब कि एक रूट हुआ जो एक देश से दूसरे देश को जोड़ेगा, ऐसे ये सिल्क रूट्स होते हैं। तो इसको मतलब एक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी बोल के चाइना पाकिस्तान में स्टार्ट किया है। तो सीपीसी जो है वो बीआरआई के अंडर काम कर रहा है। मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है ना वो करवा रहा है सीपीसी को, है ना। तो अब ये बीआरआई क्या है? देखो, ये एक चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है, जिससे क्या करता है कि चाइना दूसरे देशों के पास जाता है और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देता है। लाइक बिल्डिंग्स हो गई, वो मतलब बिल्डिंग्स हो गई, रेलवे ट्रैक हो गए, या फिर ये रूट्स हो गए, या पोर्ट का जो मॉडर्नाइजेशन होता है। आजकल जो पोर्ट हो रहे हैं उनका बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, बहुत चल रहा है अभी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज में। तो ये चीज बिल्ड करके देता है। तो इससे क्या होता है चाइना को? पहली चीज ये कि चाइना अपना ही रॉ मटेरियल वहां भेजता है, अपने ही वर्कर्स वहां भेजता है, जिससे क्या होता है चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत तेज हो जाती है। और ये एक बेसिक रूल है इकोनॉमी इंक्रीज करने का कि एम्प्लॉयमेंट रेट आप बढ़ा दो तो आपकी इकोनॉमी अपने आप बढ़ने लग जाएगी। जैसा कि अभी इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इकोनॉमी घट रही है, लेकिन अगर आप बेसिक चीज समझोगे ना, जब से ये जो एम्प्लॉयमेंट रेट घट रहा है ना तब से इकोनॉमी घट रही है। तो ये एक बेसिक रूल है कि जहां पर एम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होता है ना वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। इसी के तहत जितने भी प्रोजेक्ट्स कर रहा है चाइना पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह से पाकिस्तान के जीडीपी पे भी फर्क पड़ेगा। इस बात से आप एग्री करोगे? तो जीडीपी को सबसे पहले हम समझेंगे थोड़ा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं पाकिस्तान की जीडीपी है तो अब जीडीपी को ज्यादा हम कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे और इसको मैं आपको समझाऊं तो एक सिंपल डेफिनेशन से समझो कि मेरा घर है वो कुल मिला के 50,000 रुपए कमा रहा है एक साल में। मतलब मेरा पूरा घर मिला के कितना कमा रहा है? 50,000 रुपए। तो मेरे घर की जीडीपी कितनी हुई? 50,000 रुपए। सेम वैसे ही जो पाकिस्तान के पूरे लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल, प्राइवेट लोग, कंपनीज या फिर इंस्टीट्यूशंस, ये कितना कमाएंगे? इतने तक कमा लेंगे ये। तो ये हुई पाकिस्तान की जीडीपी। और अब जो ये सीपीसी का प्रोजेक्ट है इसकी लागत, तो इससे क्या है कि दरअसल इसकी वजह से चाइना की जो जीडीपी है वो 15% तक इंक्रीज हो जाएगी। जिससे अभी तक तो ये है कि सीपीसी के प्रोजेक्ट से चाइना को, पाकिस्तान को नुकसान सा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हमारा जो देश है उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कर्ज में डूबा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का दूसरा पहलू है। मतलब एक तरफ तो पाकिस्तान कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है देश चलाने को, और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान के साथ $60 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन कर देता है। पाकिस्तान इतने कर्ज में है, फिर भी जब ये चाइना के साथ $60 बिलियन का प्रोजेक्ट साइन कर चुका है तो कुछ ना कुछ तो बात होगी सीपीसी के प्रोजेक्ट में। तो अब हम उसी को देखेंगे कि आखिर चाइना को और पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट से ऐसे मिलने क्या वाला है। मतलब पाकिस्तान का इंटरेस्ट और चाइना का इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान का इंटरेस्ट इसके अंदर क्या है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो चाइना है ना, सीपीसी का जो प्रोजेक्ट काशगर से लेके कहां तक कर रहा है? ग्वादर पोर्ट तक। मतलब ये एक रूट है शिनजियांग रीजन से लेके ग्वादर पोर्ट तक। अब ये हो गया 1, और इसके साथ एक और फ्रेमवर्क है, मतलब कि ये 1+4 कोऑपरेशन फ्रेमवर्क में। मतलब 1 तो एक जो होगा वो होगा एक्सटर्नल प्रोजेक्ट, और जो 4 है वो होंगे इंटरनल प्रोजेक्ट। अब इंटरनल प्रोजेक्ट्स में क्या क्या है? लाइक सबसे पहला हो गया पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ग्वादर पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा। फिर आ जाएगा इनका इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना। तीसरा हो जाएगा इनका ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना। और चौथा हो जाएगा इनको एनर्जी सप्लाई करना, मतलब पावर प्लांट्स वगैरह लगाना। तो अब जो ये पाकिस्तान के इंटरनल प्रोजेक्ट्स है ना, इसकी वजह से भी पाकिस्तान को ऑब्वियसली कुछ फायदे होंगे।
लाइक व्हाट, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाएगी थोड़ी, और इनको 15% तक की जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी। दूसरी है कि इनका जो इंडस्ट्रियल और ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो अच्छा हो जाएगा। और लास्ट में जो पोर्ट मॉडर्नाइजेशन का था, वो भी इनका हो जाएगा। देखो इनका जो पोर्ट है ना, ग्वादर पोर्ट, ये उतना मॉडर्न नहीं है। लाइक विशाखापट्टनम का पोर्ट जो है अपने इंडिया में, वो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। वैसा ही पोर्ट अब करने वाले हैं। तो ये सब बेनिफिट्स पाकिस्तान को हो जाएंगे सीपीसी के प्रोजेक्ट की वजह से। तो अब हम देखेंगे चाइना को क्या बेनिफिट्स है इस सीपीसी के प्रोजेक्ट से, लेकिन इसको समझने के लिए हमें मैप की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम देखेंगे चाइना का इंटरेस्ट क्या है इस सीपीईसी के प्रोजेक्ट में। आखिर क्यों चाइना इस पाकिस्तान जैसे देश में 60 बिलियन, कितना, 60 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है। 60 बिलियन डॉलर कोई छोटा अमाउंट नहीं है। 1 बिलियन इज इक्वल टू होता है 100 करोड़। तो ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। कुछ ना कुछ होगा इंटरेस्टिंग, तो देखेंगे अभी। देखो सबसे पहले मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। लेट मी शो यू सम इमेजेस। सो अपना देखो, चाइना ज्यादातर क्या करता है, अपना जो ट्रेड करता है ना, वो करता है किससे, वो ज्यादातर सी रूट से ही ट्रेड करता है। और वो सी रूट आपको मैं बताऊं ना, तो वो सी रूट 80% ऑफ उसका ट्रेड, मतलब कि वो इसी एरिया से जाता है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलक्का। ये क्या है अभी बताता हूँ क्या है ये। यहाँ से उसका ट्रेड जाता है इधर चाइना। इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये है वो एरिया। यहाँ से चाइना अपना ट्रेड करता है, मतलब कि यहाँ से आएगा और फिर इधर चला जाएगा मिडिल ईस्ट कंट्रीज में। यहाँ पर वो ट्रेड करेगा फिर, मतलब कि यहाँ से अपना सामान भेजेगा। तो मतलब इस एरिया का, इस जगह का एक अपने आप में ही बहुत बड़ा रोल है। इसका नाम मैंने बताया मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का नाम है इसका। और आपको एक और चीज बताऊं, ये जो एरिया है ना, ये अपना अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला, मतलब कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो इसको ब्लॉक करवा सकती है। देखा, बहुत ही जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये, लेकिन ध्यान नहीं देते अपने पॉलिटिशियंस ज्यादा। सो अब देखो, जैसा कि सीपीसी का था, वो यहाँ से यहाँ तक उसका एक्सेस मिल जाएगा चाइना को, अगर वो सीपीसी का प्रोजेक्ट ठीक से कंप्लीट होता है तो ना। तो ये ग्वादर पोर्ट है। अब ग्वादर पोर्ट से देखो, यहाँ से चाइना यहाँ से अपना सामान भेज रहा है यहाँ से, और फिर यहाँ तक आ रहा है वो। अब चाइना क्या करेगा, यहीं से, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा ऊपर मान लेते हैं, थोड़ा ऊपर यहाँ तक उनका जो है काशगर का एरिया है। काशगर का एरिया जो मैंने आपको बताया था, काशगर के एरिया से लेके सबसे पहले वो बाई रोड वो भेजेगा अपना सामान ग्वादर पोर्ट पे, और ग्वादर पोर्ट पे अपनी शिप्स बिठाएगा, जो कि सिर्फ उनको यहाँ जाना होगा बस, सिंपल। और चाइना इससे क्या कर रहा है पता है क्या, कितना सेव कर ले रहा है, 12,000 किलोमीटर वो सेव कर लेगा इससे। और वीक्स ऑफ टाइम, मतलब अपने वीक बचा लेगा, एक हफ्ते का टाइम बचा लेगा। इतना ट्रेड वो यहाँ से करने में जा रहा था ना, अब वो सिर्फ इतने से रूट में हो जाएगा उसका। तो ये कितना ज्यादा इनको फायदा है, आप समझो इसका। तो ये ग्वादर पोर्ट है, और यहाँ से चाइना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है इस एरिया में इंडियन ओशियंस में, मतलब और भी कर सकता है, और भी एरिया में जाके कर सकता है, लेकिन ये बहुत करीब का एरिया है, इसलिए इस एरिया में चाइना डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। वैसे तो अपनी इंडियन नेवी जो है ना, संभाल लेगी इस चीज को, लेकिन जब चाइना यहाँ पे डिस्टर्बेंस करेगा, यहाँ पर अगर एक साथ डिस्टर्बेंस कर दे, यहाँ पर एक साथ डिस्टर्बेंस कर दे, तो अपनी मिलिट्री तो फिर भी संभाल लेगी, लेकिन अपनी गवर्नमेंट उतनी काबिल नहीं है कि इन चीजों पर एक साथ वो करे, क्योंकि उसको तो इलेक्शन की रैली से ही टाइम नहीं मिलता। तो ये इंडियन गवर्नमेंट को एकदम चील की निगाह रखनी पड़ेगी इस पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा था ना ये वाली न्यूज, इसमें चाइना ने ग्वादर पोर्ट पे ही अपना वॉरशिप डिप्लॉय कर दिया था। तो जितना भी मैंने आपको बताया ना आज, वो पूरा नहीं है एक्चुअली में। आज हमने बीआरआई के बारे में देखा, सॉरी सीपीसी के बारे में, बीआरआई के बारे में, चाइना का इंटरेस्ट क्या रहा, पाकिस्तान का इंटरेस्ट क्या था इस सीपीसी के अंदर, और भी बहुत कुछ चीजें देखी। देखो यार, मतलब इंडियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूशन अगर अच्छा हो ना, तो बहुत कुछ कर सकती है। लाइक एक चीज है जो मतलब अपने को बहुत हेल्प कर सकती है, जिसका नाम है वन चाइना पॉलिसी। ये अपने को बहुत हेल्प कर सकती है। जो चाइना अपना अरुणाचल प्रदेश में या फिर इधर अक्साई चीन के पास ये जो करता रहता है ना छेड़खानी, उससे हम उसको काउंटर कर सकते हैं इस पॉलिसी की मदद से। देखो अगर हुआ फ्यूचर में तो हम बनाएंगे इसके ऊपर भी वीडियो, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियो में क्या कवर कर रहे होंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो ये तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंडिया के कंसर्न्स क्या क्या होंगे, मतलब इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, फिर इंडिया ने क्या किया, मतलब इसको काउंटर करने के लिए जो सीपीसी का प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए इंडिया ने क्या किया, और भी बहुत कुछ देखेंगे उसके बारे में।
इसीलिए मैं इसको पार्ट 2 में भी लेके आऊंगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, लेकिन जो यहाँ तक देख पाया है उसके लिए मतलब उसके लिए थोड़ा सा और काम कर देना यार मेरा। मतलब इस वीडियो को देख के आप मेरे को कितने मार्क्स देना चाहोगे वो मेरे को बता देना। अगर आप ये रीजन भी लिख दो कि भाई हाँ हमारी यहाँ कमी आई नो कि आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही है, थोड़ी इरेगुलरिटीज रही है वीडियो क्वालिटी में, तो उससे क्या होगा अगर आप रीजन लिख दोगे तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कम से कम मेरे को एक वो मिल जाएगा कि मेरे को क्या इम्प्रूव करना है, कैसे इम्प्रूव करना है। रीजन लिखोगे तो वो और भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन मार्क्स जरूर दीजिएगा, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना है। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।